तुमने कभी नोटिस किया है कि फ़ोन पे ना सडनली टेक्स्ट आता है, कॉल आता है एंड आप समय रुक जाते हो और आपके माइंड में सबसे पहले ये पॉपअप होता है कि एक मिनट, इसका आज मेरे पास कॉल कैसे आ रहा है? क्या बात है कि ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है, ये बंदी कॉल कर रही है, पक्का इसको कुछ काम होगा। इग्नोर माई सिस्टर, वो ऐसी बैठी रहती है। पक्का इसको मुझसे कुछ काम होगा। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है और आपको पता है कि उस बंदे ने आपको फ़ोन करना बंद कर दिया है, वो इंसान आपको कॉल नहीं करता है, वो बंदा आपके साथ फर्दर कनेक्शंस नहीं रख रहा है, देन उसके बाद भी उसका कॉल आ रहा है, तो रुको और मेरी बात सुन के जाना, क्योंकि आज हम इसी बात पे खुद को एक जेंटल रिमाइंडर देंगे कि आप इतनी भी फ्री नहीं हो। हम क्या करते हैं ना, एक्चुअल में हम कभी भी कंप्लेन नहीं करते। सामने वाले इंसान ने हमें कॉल किया और हमने उसे कॉल एक्सेप्ट किया और बोला भाई मुझे एक हेल्प चाहिए। आउट ऑफ द ब्लू उसने ये भी नहीं पूछा कि तू कैसी है या कैसा है। ऐसे लोग हमारी लाइफ में ज़रूर होते हैं, आपकी लाइफ में भी आई एम 101% श्योर ज़रूर होंगे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो और ये करते 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 एक पैटर्न बन जाता है और आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो। और सबसे ज़्यादा पेनफुल पार्ट पता है क्या है? आप और मुझ जैसे लोग ना नहीं कह पाते, हम उन लोगों को मना नहीं कर पाते। नहीं, हम तो हेल्पफुल पर्सन है ना, हमें तो हर इंसान को काइंडनेस दिखानी है, हर इंसान को बोलना है नहीं नहीं रुक 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 मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। अच्छा, कुछ जीपे करना है, कुछ पेटीएम करना है, ओके 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 आई विल डू दिस ना, आई विल डू दिस फॉर यू। अच्छा तेरी वाली प्रॉब्लम निटानी, ओके चल मैं तेरे दोस्तों कॉल कर देता हूँ, चल मेरे पे कॉल कर देता हूँ, चल मैं तेरे फैमिली इशूज़ निपटा दूँ। हमारा यही काम है कि हम इतने इमोशनल हैं कि सामने वाले पर्सन को लगता है कि जब भी उसे हेल्प चाहिए होगी हम हमेशा अवेलेबल होंगे। और इसी चक्कर में ना हमारे इमोशनल अवेलेबल की वजह से हम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाना होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। किसी किसी पर्सन का ना बहुत मंथ बाद आपको कॉल आया और आपको लगा उठा लेता हूँ, भाई इसने इतने दिनों बाद कॉल किया, पक्का कुछ काम होगा, इसे मेरी हेल्प चाहिए होगी। ओ माई गॉड, स्टॉप। या फिर सामने वाले बंदे ने आपको टेक्स्ट किया और आपने यूं, मतलब इतनी जल्दी आपने उसको रिप्लाई किया, पानी भी बॉयल नहीं होगा या आपको आपका खून भी नहीं लगेगा इतनी जल्दी, जितनी जल्दी आपने उस पर्सन को रिप्लाई कर दिया है। उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने लगते हो, जिस वजह से मैं ऐसे अपने बहुत सारे व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि आपको अवार्ड्स देने चाहिए। उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ। और पता है क्या, फिर हम एंड अप कहाँ पर होते हैं? शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी गलती होगी। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बिहाइंड दिस। देखो, हमारा ब्रेन ना बहुत सिंपल है, लेकिन 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 इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस बारे में मैं कभी और किसी वीडियो में बात करूंगी। लेकिन यू नो व्हाट, हर चीज़ एक साइंस, एक फैक्ट, एक पैटर्न पे बेस्ड होती है। ये चीज़ भी एक पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे कि मान के चलो कि घर में पानी कॉन्टिन्यूसली आता है, हमें उसकी अवेबिलिटी का होने का एहसास नहीं होता। हम लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पानी हम हमेशा यूज़ करते हैं, राइट? हमारे ब्रेन को पता है कि ये तो पानी तो है ही, लेकिन सेम एज इट इज़ सामने वाले पर्सन की लाइफ में भी हम उस पानी की तरह ही वैल्यू कर रहे हैं। हमें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो ये तो हमारी लाइफ में है ही। और जिस दिन हमारे घर पानी आना बंद हो जाता है, उस दिन हम सबके साथ जो होता है वो आप सब जानते हैं। और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है ना, पानी घर में नहीं आया और कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जानना चाहूँगी। तो यही लोग हमारे साथ गेम खेल जाते हैं और हम इमोशनली मैनिपुलेट, और उन्हें लगता है कि मतलब ये तो हमारी लाइफ में रहने वाले हैं, छोड़ के कहाँ ही जाने वाले हैं। पर पता है, इस पूरी सिचुएशन में ना मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, मैं बस डिस्कस कर रही हूँ लाइक अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल थिंग, और जिस जाल में हम हर दिन फंसे रहते हैं, बट डिस्कस नहीं करता। ठीक है, मतलब ना इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा काइंड है या फिर हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पर्सन है। नहीं 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 नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि हम काइंड और हम हेल्पफुल हैं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं कि किस बंदे को कितनी लिमिट तक हमें अपनी अवेबिलिटी दिखानी है। अगर कोई बंदा खिचड़ी डिजर्व कर रहा है खाने में, तो अगर आप उसको पार्टी पे पिज्ज़ा दोगे, बर्गर दोगे, इटालियन, मैक्सिकन अच्छे अच्छे फूड दोगे, तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। उसे लगेगा ये तो बंदा हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। हमारे ब्रेन को लगेगा ओ माय गॉड ये तो मेरा दोस्त है और मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, बट उसे लगेगा यार ये तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। चाहे वो आपकी फीमेल फ्रेंड हो, चाहे वो आपका मेल फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है? तो यही चीज़ हम मिस्टेक करते आए हैं बचपन से, और बड़े होने के बाद भी आपके और मेरे जैसे लोग, कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और हमें हेल्प कर देनी चाहिए। यार छोड़ो ना, इस बार की तो बात है, चलो हेल्प कर। मेरा आपसे एक कंसर्न है, देखो आप सबकी लाइफ ना इजी नहीं बना सकते, तो पहला पॉइंट, दूसरों की लाइफ इजी बनाना बंद करो। अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने कैरियर्स, अपना गोल, अपना टारगेट, अपनी नॉलेज, अपनी स्ट्रेंथ्स बिल्ड करना शुरू करो। इस बात से ना गिल्टी मत हो कभी भी कि यार मैंने उसके उस दिन हेल्प नहीं करी थी, ओ माय गॉड उसका तो काम रुक गया होगा। अरे भाई नहीं रुक रहा किसी का काम, किसी का काम नहीं रुकना। मतलब हर, आप इतनी एयर क्वालिटी खराब में भी तो ब्रीदिंग कर पा रहे हो ना, तो लोगों के काम भला कैसे रुक जाएंगे? नहीं रुकने वाले। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि हेल्पिंग तब तक ही अच्छी है
जब तक आप अंदर से खुद खालीपन महसूस ना कर रहे हो। बट अगर आपको लगता है कि यार आप इतना सब कुछ कर चुके हो, बट इन रिटर्न्स आप तब तक ही हेल्प करो। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब सामने वाला बंदा आपके टेक्स्ट के बाद एक ये क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा है कि भाई तू कैसा है, तो लीव दैट सिचुएशन जस्ट नाउ। अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो और वो आपसे बस टेक्स्ट करते ही बोल रहा है भाई एक हेल्प कर, ना आपका हाल पूछा ना चाल पूछा, और आपने अगर आपका हाल चाल पूछ भी लिया और आप ठीक हूँ लिख देते हो कभी कभी, या ठीक है लिख देते हैं कभी कभी, तो वो ये भी नहीं जानना चाहते कि आप एक्चुअल में ठीक हो भी। वो बस चले जाते हैं, भाई ज़रा पैसे ट्रांसफ़र कर दे, भाई ज़रा ये वाली हेल्प कर दे, भाई ये मेरी कॉम्प्लेक्स चीज़ मेरे से हैंडल नहीं हो रही, इसे ठीक करवा दे, ब्लैन 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 पता नहीं क्या क्या। स्टॉप। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सॉल्यूशन इसका ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे। और पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई भी आपको कॉल करता है और आपको वो कॉल देख के समझ में आता है कि ये बंदा आपसे सिर्फ हेल्प मांगने आ रहा है, तो रुक जाओ, एकदम से कॉल नहीं उठाना, ठीक है। इससे आपके दिमाग को ये जाएगा कि नहीं भाई मेरी भी कुछ स्पेस है, मेरी भी कुछ बाउंड्रीज है, और ये आप खुद ही करोगे। इसमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसा है ही नहीं कि मैं आपकी इसमें कोई हेल्प करूँ या सामने हेल्प, नहीं, आपको खुद ही करना है। रुको, फोन करता है रुको, एक दो बार करने दो, टेक्स्ट में पूछ लो भाई क्या हुआ, मैं बिजी हूँ, बात खत्म। दूसरी चीज़, अगर फ़ोन उठा भी लिया है, बहुत देर हो गई, फ़ोन बज रहा है, टेक्स्ट आ रहे हैं, हेल्प चाहिए, काम अगर ऐसा है कि आप कर सकते हो उसकी, अपने पर्सन की, जो भी आपका पर्सन है, दोस्त है, हेल्प कर सकते हो, कर दो। उसके बाद ना ये इमोशनल ड्रामा होता है ना प्यारा सा, भाई तू ध्यान रखियो, भाई तू ये करियो, उससे बंद कर दो। उसे बंद कर दो, मतलब बिल्कुल बंद कर दो। अगर तुम्हें खुश रहना है, लोगों की हेल्प करने के बाद भी तुम्हें फील करना है, उसे बंद करो, वो अपना इमोशनल ड्रामा जो हम लोग क्रिएट करते हैं, हमारे जैसे लोग। ओके। तीसरी बात, कभी भी जब तुम ऐसे लोगों को देख रहे हो ना, तो उनको बस ऑब्जर्व करो कि ये पर्सन मुझसे हेल्प मांगने के बाद क्या मुझे रीच करता है, क्या मुझसे पूछता है कि भाई तू ठीक है, और अगर मैं ठीक हूँ लिख भी दूँ, तो क्या ये उस ठीक हूँ के पीछे का रीज़न जो मैं नहीं हूँ वो समझता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो मैं ऐसे टिप्स बता रही हूँ आपको जो मैंने खुद ही अप्लाई करे हैं, और मैंने ऐसे कम से कम मतलब मैंने अपना ना सर्कल सर्कल ही हटा दिया, मेरा सर्कल नहीं है अब। आई डोंट हैव पीपल इन माई लाइफ, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली गैदरिंग्स, नो नीबर्स। I live alone with books, with my imaginations, or in my delusional world, which is more beautiful than this world. एंड लास्टली पता है क्या करना है आपको, खुद से सोचना है, खुद से सवाल करना है। आप ये चीज़ खुद से पूछो, क्या सच में, हाँ मैंने इसमें पॉइंट नोट डाउन करे थे आप लोगों के लिए। आप ये चीज़ खुद से सोचो कि क्या सच में ये पर्सन हेल्प लेने के बाद, हेल्प मांगने के बाद मेरे पास वापस आके मेरा हाल चाल पूछता है, मेरी हेल्प में साथ मेरा देता है या नहीं देता है। आप ये खुद से पूछो, सिंपल एज दैट। कोई सब नहीं कर सकता, आप अपनी मदद खुद कर लो, खुद लो। वो बंदा अगर आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है समझ जाओ, बाउंड्री सेट कर लो, मत उठाओ फालतू का इमोशनल ड्रामा, मत आउट करो उसके ऊपर, सिंपल एज दैट। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस चीज़ में सफ़र कर रहे हो ना, सुनो, और अगर आपको लगा कि ये तो मैं ही हूँ, इस वीडियो में मेरी ही बात हो रही है, उसका मतलब ये जान लो कि आप अकेले नहीं हो। बिकॉज यू नो, मैं उन्हीं टॉपिक्स पर बात कर रही हूँ आजकल जिसमें हम सब इस टाइम टीनेजर और एडल्ट सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, बट कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने वाला या आपको नॉर्मलाइज करने के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा लोगों की हेल्प करते रहते हैं और हमें करते रहना चाहिए, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है यार कि आप अंदर से खाली ना हो रहे हो, ठीक है। आप हेल्प करो, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, पर आप बस ये देख लेना कहीं आपका ब्रेन टायर्ड तो नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया ना कि पानी हमेशा हमारे घर में सप्लाई होता रहता है, तो हमें उसकी अवेलेबिलिटी का कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो। ऑक्सीजन, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट ये जिस दिन हमारी लाइफ में नहीं होंगे हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही आपको लोगों को बाउंड्रीज सेट करके कट डाउन करना है। मैं तो कर चुकी हूँ, अब आप अपना अपना देखो। और अगर आपके साथ कभी पानी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट है, या फिर किसी दोस्त या फिर बहुत सेल्फिश दोस्त से रिलेटेड इंसिडेंट है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, इस रिबन को लेके मैं आपको एक इंसिडेंट बता ही देती हूँ। मैं इसे 3-4 दिन से लगा के घूम रही हूँ, एंड लोग पता है मुझे क्या आके बोल रहे हैं कि ये तो बहुत इमेच्योरिटी का साइन है। लाइक व्हाट, अगर किसी इंसान ने रिबन लगाया तो वो रिबन लगाने से इमेच्योर कैसे हो जाता है, आई डोंट नो। आप मुझे कमेंट्स में बताना, बट मैं तो इसे लगाना कंटिन्यू रखूंगी, और आप भी अपनी बाउंड्रीज सेट करने पे फोकस करो। नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे ब्रेन फैक्ट और एग्जाम्पल से जुड़े हुए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।